आज का टॉपिक है हमारा रिडक्स। हम रिडक्स के बारे में जानेंगे, रिडक्स क्या है और कैसे काम करता है। तो रिडक्स कुछ नहीं, एक स्टोर है, ठीक है। रिडक्स एक स्टोर है जिसमें हम अपना डेटा रख सकते हैं, और अगर आपको उस डेटा के साथ कुछ करनी है जो कि हमने स्टोर में रखी है, तो रिडक्स है जो कुछ प्रोसेस और प्रोसीजर दे रखा है, उसके अनुसार ही आप करंट ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा ना कि आप डायरेक्ट कंपोनेंट से डायरेक्टली जस्ट अपडेट और रीड कर दे रहे हैं, वो नहीं, वो सिस्टम नहीं है इसमें। अगर आपको कुछ भी करंट ऑपरेशन करनी है तो आपका रिडक्स है जो कुछ प्रोसीजर का बता रखी है, उसके अनुसार ही आप करंट ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं, तो बैंक में आपको पैसा रखने के लिए विड्रॉल फॉर्म, डिपॉजिट फॉर्म चाहिए, और निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म चाहिए। फिर उसके बाद फॉर्म को जमा करते हैं, जो भी प्रोसीजर है उसी प्रकार रिडक्स में है। अगर आपके पास डेटा है तो डेटा को क्या करो, रिडक्स का स्टोर में डाल दो। अगर आपके पास डेटा है, ठीक है, ये रहा रिडक्स का स्टोर, ठीक है। तो आपको डेटा है तो रिडक्स स्टोर में डालो। अगर आपको इसके साथ कुछ भी करंट ऑपरेशन करानी है तो उसका कुछ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ती है, ठीक है। अब मान लो कि सिर्फ आप चाह रहे कि अब आप चाह रहे हैं, सिर्फ सिंपली ये चाह रहे हैं कि जो हमारा स्टोर है, ठीक है, स्टोर में हमने डेटा रख दिया, हमने स्टोर में अपना डेटा रख दिया। अब चाह रहे सिर्फ हम डेटा को निकाले क्यों, अपना कंपोनेंट में हम अपना डोम में रेंडर करने के लिए निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने डोम में सिर्फ रेंडर करने के लिए निकालना चाह रहे हैं, उसमें करंट ऑपरेशन नहीं करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ निकाल के उसका यूज करेंगे कहीं और पे, उसके अंदर स्टोर के अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यूजर सिलेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप अगर आप करंट ऑपरेशन कुछ भी करना चाह रहे हैं, करंट ऑपरेशन कि हमारे स्टोर में जो भी डेटा है उसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, कि जो भी वैल्यू उसको बदलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास है एक डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। इस डिस्पैच फंक्शन के थ्रू ही आप कुछ भी काम कर सकते हैं, और डिस्पैच फंक्शन को हमें एक्शन पास करनी पड़ती है। ये जो डिस्पैच फंक्शन है उसके अंदर हमें एक्शन देनी पड़ती है। एक्शन इन द सेंस ये कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे मान लो कि आपको जोड़ना है, आपको ये बताना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगी कि ये लो वैल्यू 2, ये लो वैल्यू 3, इसको जोड़ो। और आपको अगर एक्शन कुछ करना है, मान लो सब्ट्रैक्ट करना है, घटानी है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमको सब्ट्रैक्ट करनी है और ये लो वैल्यू, ठीक है। तो डिस्पैच फंक्शन हो गया हमारा। डिस्पैच फंक्शन रिडक्स प्रोवाइड करता है, डिस्पैच फंक्शन के थ्रू हम करंट ऑपरेशन कर सकते हैं। और डिस्पैच फंक्शन क्या मांगता है, एक एक्शन मांगती है कि हमें एक्शन बताओ। अब एक्शन हम क्या पास करेंगे, एक्शन हो गया, जैसे मान लो कॉन्स्ट एक्शन इक्वल टू, ठीक है। हमारा एक्शन में क्या क्या रहेगा, हमारा एक्शन में हमारा पहला चीज़ रहेगा टाइप, ठीक है, ठीक है। टाइप में हम दे देंगे कि हमको सम करना है, और दूसरा चीज़ हम देंगे पेलोड। पेलोड में हम डेटा को देंगे, मान लो कि डेटा 2, इसको सम करो, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि रिडक्स है जो एक डिस्पैच फंक्शन प्रोवाइड करती है, इस डिस्पैच फंक्शन के थ्रू हम स्टोर में कुछ करंट ऑपरेशन करेंगे। और डिस्पैच फंक्शन एक चीज़ मांगती है, एक्शन। एक्शन आपको देना पड़ेगा, और डिस्पैच फंक्शन आपको स्टोर से निकालनी पड़ेगी कि ये लो डिस्पैच फंक्शन, वो दिया आपने, अपना अपना ऐप में डिस्पैच फंक्शन लिखा, डिस्पैच फंक्शन को कॉल किया, और पैरामीटर में अपने एक्शन ऑब्जेक्ट को दे दिया। एक्शन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ये हमारा एक्शन ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉन्स्ट एक्शन इक्वल टू जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्पैच फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप और पेलोड पास कर देंगे, मान लो जो भी रहे टाइप और पेलोड हम पास करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपली रिडक्स, इतना ही काम है। रिडक्स में हम डेटा को रखेंगे, और डेटा को रख के अब हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। कंटेक्स्ट एपीआई, कंटेक्स्ट एपीआई, इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिखता हूँ, कंटेक्स्ट एपीआई में और रिडक्स में डिफरेंस नहीं समझ में आती है। तो कंटेक्स्ट एपीआई क्या है कि सिंपली एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है। ये सिर्फ कंटेक्स्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट टूल नहीं है, स्टेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट टूल नहीं है, ठीक है, बल्कि एक प्रॉप ड्रिलिंग से बचाती है, प्रॉप ड्रिलिंग से हमें बचाती है।
प्रॉपर ड्रिलिंग क्या है? अगर आपको प्रॉपर ड्रिलिंग नहीं पता है तो ये देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ वैल्यू जो कि ए के अंदर है, और अगर हम एफ के अंदर हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। एफ के अंदर मान लो वैल्यू ए है, कहाँ है? ए है, जो ए है ऐप के अंदर है, ठीक है। और हम एक्सेस करना चाह रहे हैं ए को एफ में एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको इस ए वैल्यू को यहाँ मेन पे भेजना पड़ेगा, फिर मेन से डी में भेजना पड़ेगा, डी से एफ में। अब डी से एफ में नहीं भेज सकते, यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है, तो मेन के बाद आपको सी में भेजना पड़ेगा, सी से एफ में। मतलब आपको पहले ऐप में जो भी भेजते हो उसको मेन को भेजेंगे, फिर मेन से पहले आप भेजेंगे आपका जो भी वैल्यू ऐप में है उसको मेन में भेजेंगे, मेन से सी में, सी से ऐप में। तो ये हुआ प्रॉप ड्रिलिंग। जो भी हमको डेटा है डायरेक्ट हमको यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से ऐप से ऐप में डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आपको प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे तो बचाता है कंटेक्स्ट एपीआई। बस कंटेक्स्ट एपीआई का इतना ही काम है कि ये प्रॉप ड्रिलिंग से बचाता है। ये स्टेट मैनेजमेंट टूल नहीं है, बल्कि जो रिडक्स है, ये जो रिडक्स है, रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। तो हम रिडक्स का वर्क फ्लो नहीं बताया था, तो अभी रिकॉर्ड कर रहा है। तो रिडक्स फ्लो ये है कि अगर मान लो कि तुम्हारा बटन है, अगर तुम रिडक्स में काम कर रहे हो तो ये बटन है, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टोर में जो भी वैल्यू रखा हुआ है, जैसे मान लो ए इक्वल टू 10 है, अगर मान लो ए इक्वल टू 10 की जगह ए इक्वल टू 20 करना चाह रहे हैं स्टोर में, तो हम सिर्फ डिस्पैच फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं और किसी के थ्रू नहीं कर सकते। तो डिस्पैच फंक्शन हमारा क्या करेगा, डिस्पैच फंक्शन के थ्रू ही हम स्टोर में कुछ भी करंट ऑपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्पैच फंक्शन क्या मांगती है, डिस्पैच फंक्शन एक हमें मांगती है एक टाइप और एक पेलोड। सिंपली ये कह सकते हैं कि डिस्पैच फंक्शन हमें एक एक्शन ऑब्जेक्ट मांगती है, एक्शन ऑब्जेक्ट, और एक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे को टाइप और पेलोड दिया हुआ रहेगा, हम पास करेंगे, दिया हुआ नहीं रहेगा, पास करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्पैच के अंदर जो हम एक्शन पास करेंगे, ये डिस्पैच फंक्शन को जब एक्शन लेगा, डिस्पैच फंक्शन जब एक्शन लेगा, ये एक्शन को लेकर के जाएगा रिड्यूसर के पास, ठीक है। ये रिड्यूसर के पास जाएगा और रिड्यूसर को ये एक्शन दे देगा, ठीक है। रिड्यूसर को एक्शन दे देगा। अब रिड्यूसर क्या करेगा कि रिड्यूसर देखेगा कि टाइप क्या है। अगर मान लो टाइप सम है तो पेलोड को जोड़ देगा, अगर टाइप सब्ट्रैक्ट है या तो आप जो भी काम करवाना चाह रहे हैं उस अनुसार ये काम करेगा। रिड्यूसर काम करेगा स्टोर में जा करके और स्टोर में अपडेट मार देगा। तो यही है वर्क फ्लो कि हम लोग को सिंपली बटन से डिस्पैच फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है। डिस्पैच फंक्शन के अंदर हम एक्शन ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और ये एक्शन ये ट्रांसफ़र करेगा डिस्पैच किसके पास, रिड्यूसर के पास भेजेगा, और रिड्यूसर स्टोर में जा करके जो भी टाइप और पेलोड दिए रहेंगे टाइप के अनुसार वो मेथड काम करेगी, जैसे सम सब्ट्रैक्ट और पेलोड जो भी रहेगा, जैसे सम है तो पेलोड के अनुसार सम कर देगी, अगर 10 है तो प्लस, अगर पेलोड 10 दिए रहेंगे तो 10 + 10 20 हो जाएगा। बस यही है रिडक्स का फ्लो, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपना सिस्टम में कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिएक्ट ऐप बनाएंगे। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, और रिएक्ट ऐप का नाम दे देता हूँ रिडक्स। तो हमने किया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लर्न रिडक्स, ये हमारा रिएक्ट ऐप बन चुका है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे अपना ऐप को, npm स्टार्ट, ठीक है। हमारा ऐप ठीक है स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने डायरेक्टरी चेंज नहीं किया था। तो हमें पहले चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ेगी, LEARN लर्न रिडक्स, ठीक है। हमने चेंज डायरेक्टरी कर लिया। अब उसके बाद npm स्टार्ट, हम अपना ऐप को चला लिए। ठीक है, ये हमारा ऐप चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली हम क्या करेंगे, src में app.js में जाएंगे और ये जो हेडर है इसको हटा करके हम एक सिंपली h1 टैग रखेंगे, जिस लर्न रिडक्स, ठीक है। हमने रिडक्स रखा और उसके बाद अगर हम देखें ये हमारा काम कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, index.js में आकर के ये स्ट्रिक्ट मोड को हटाएंगे
हमने सेटल कर लिया है सारा चीज़। सबसे पहले इंस्पेक्ट मोड खोल देता हूँ। अब सबसे पहले हमारा काम है क्या कि सबसे पहले अब हमारा काम है इंस्टॉल करना रिएक्ट रिडक्स को। तो रिडक्स को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल रिडक्स, और दूसरा चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट रिडक्स, दोनों को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, हमने इंस्टॉल किया रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स। ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया, बाहर नहीं करना था हमको। तो सबसे पहले हम चेंज डायरेक्टरी करेंगे, कहाँ जाएंगे, लर्न रिडक्स के अंदर जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे npm इंस्टॉल हम करेंगे npm इंस्टॉल रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स दोनों को इंस्टॉल करना होगा, पहले तो रिडक्स और दूसरा रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, अब हम अपना पैकेज.json में देखेंगे तो हमारा आ चुका रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स दोनों आ चुका। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर हमें चाहिए एक रिड्यूसर .jsx नहीं रखता हूँ, सिर्फ जेस रखता हूँ। ठीक है, और दूसरा रखता हूँ स्टोर, हमारे पास एक स्टोर चाहिए। ठीक है, तो रिडक्स क्या है, एक स्टोर प्रोवाइड करता है। तो हम पहले हम बनाएंगे रिड्यूसर, जिसमें हमारा रहेगा पहले इनिशियल डेटा, इनिट डेटा, और इस डेटा में हम कुछ आईडी ले लेंगे, और उसके बाद कुछ आइटम ले लेंगे। आइटम को हम डेटा ही रखते हैं, डेटा नहीं रख के, हाँ डेटा ही कर देते हैं डेटा। और इसके अंदर हम रखेंगे पहला डेटा सब्सक्राइब, और दूसरा डेटा हम रखेंगे माय, तीसरा डेटा हम रखेंगे चैनल। ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। और कुछ आप चाहें तो बुलियन वैल्यू भी रख सकते हैं, स्टेटस। ठीक है, ये हमारा इनिशियल डेटा हो गया। अब हम बनाएंगे रिड्यूसर, कॉन्स्ट रिड्यूसर, और ये होगा हमारा एक कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, हम एक कॉलबैक फंक्शन लिख दिए इसके अंदर। और हम क्या बताए थे कि रिड्यूसर दो चीज़ मांगती है, रिड्यूसर को नहीं बताया था। ठीक है, तो बता दे रहा हूँ अब कि रिड्यूसर में दो चीज़ देना पड़ती है, पहला तो ओल्ड स्टेट, जो भी पहला ओल्ड स्टेट है, और उसके बाद एक्शन। ठीक है, एक्शन क्या रहेगा, ये जो डिस्पैच फंक्शन में हम एक्शन भेज देते हैं, ये जो एक्शन टाइप और पेलोड भेज देते हैं डिस्पैच फंक्शन से, जब हमने डिस्पैच फंक्शन को कॉल किया तो जो ये एक्शन हमने भेजा है, ये जो डिस्पैच, तो हमने यहाँ पर कुछ एक्शन पास किए थे ना, तो ये एक्शन ही कहाँ जाएगा, रिड्यूसर में आ जाएगा। ठीक है, और ओल्ड स्टेट हमारा जो कि क्या रहेगा, इनिशियल डेटा, हम ओल्ड स्टेट को इनिशियल डेटा कर देते हैं। ठीक है, और एक बस इतना ही अभी करो, उसके बाद फिर बताता हूँ। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट रिड्यूसर, हम रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद स्टोर पे जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद हमको करनी है, क्या करनी है, हमको करनी है स्टोर क्रिएट करनी है। तो उसके लिए पहले बनाएंगे कॉन्स्ट स्टोर, हम स्टोर बनाएंगे इज इक्वल टू लीगेसी क्रिएट स्टोर, लीगेसी अंडरस्कोर क्रिएट स्टोर। मान लो कि आपने यहाँ पर स्पेलिंग कुछ भी मिस्टेक की है, तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर जाएं और लिखें रिडक्स। ठीक है, हम रिडक्स के पास जाएंगे, वहाँ से हम देख लेंगे। ऐसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम टूल किट नहीं चाहिए मेरे को। रिएक्ट रिडक्स, इसके अंदर हम चाहेंगे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ नहीं दिया, तो सिंपली सर्च करो
लीगेसी क्रिएट स्टोर, शायद मैं भी गलत लिख रहा हूँ, कौन ज़रूरी है। ये रहा हमारा, किधर गया कुछ, ये रहा लीगेसी क्रिएट स्टोर। इंपोर्ट करने का तरीका ये रहा, ठीक है। तो स्पेलिंग याद करना कुछ ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं लीगेसी क्रिएट स्टोर को फ्रॉम रिडक्स को। हम सिर्फ एज ए क्रिएट स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ हम रखेंगे लीगेसी क्रिएट स्टोर, ठीक है। तो स्टोर इक्वल टू लीगेसी क्रिएट स्टोर, उसके बाद हम रिड्यूसर इसको पास करेंगे जो कि हमने यहाँ बनाया था। ये जो रिड्यूसर बनाया था इसको इंपोर्ट कर लिए, और हमने स्टोर बनाया, इसको लीगेसी क्रिएट स्टोर से हमने स्टोर बना लिया। और स्टोर क्या है कि रिड्यूसर लेगा। लीगेसी क्रिएट स्टोर अपने अंदर एक रिड्यूसर फंक्शन मांगती है जो कि हमें बना करके पास करनी पड़ती है। और स्टोर क्या प्रोवाइड करती है, डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। डिस्पैच फंक्शन प्रोवाइड करेगी, और इसके अंदर हमको एक्शन पास करनी पड़ेगी जो कि हमको बनानी पड़ेगी एक्शन ऑब्जेक्ट, टाइप और पेलोड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोर क्रिएट। अब हम जाएंगे index.js में, और सिंपली हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम रिडक्स नहीं, हम अपना वाला करेंगे ./कंपोनेंट के अंदर है, स्लैश स्टोर के अंदर है, ठीक है। हमने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हम सिंपली console.log console.log स्टोर, हमने स्टोर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टोर। अभी हमारा स्टोर एक्सपोर्ट स्टोर इम्पोर्टेड स्टोर वाज नॉट फाउंड इन कंपोनेंट स्टोर, तो हमने शायद एक्सपोर्ट नहीं किया सही से। ठीक है, तो हमको पहले स्टोर को एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, तो हम यहाँ कर देंगे एक्सपोर्ट स्टोर, ठीक है। अभी हमारा स्टोर में डिस्पैच फंक्शन है और कुछ डेटा है। ये देखो index.js हमारा प्रिंट, index.js में जब हमने स्टोर को प्रिंट किया तो स्टोर क्या क्या दे रही है, स्टोर हमें दे रही है एक डिस्पैच फंक्शन, गेट स्टेट फंक्शन, रिप्लेस रेदर और सब्सक्राइब फंक्शन। ये सारे फंक्शन दे रही है, सारे के सारे फंक्शन है। डिस्पैच फंक्शन बता रखे हैं। अब देखो गेट स्टेट, अगर हम गेट स्टेट अप करें तो अभी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, अनडिफाइन है, क्योंकि हमने स्टोर में कुछ भी डेटा अभी तक रखा नहीं है। तो हमने इनिशियल डेटा बनाया था पर हमने स्टोर के पास भेजा नहीं है। तो स्टोर के पास भेजने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्शन है, एक्शन से पहले हम निकालेंगे कॉन्स्ट, उसके अंदर से हम निकालेंगे टाइप और एक्शन, टाइप और पेलोड दोनों निकालेंगे। टाइप और पेलोड इक्वल टू एक्शन, ठीक है। और उसके बाद सिंपली एक स्विच केस लिख देंगे, जिस टाइप पे स्विच करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखते हैं और रिटर्न मारेंगे, रिटर्न करेंगे ओल्ड स्टेट को ही रिटर्न मार देंगे, ठीक है। अब हम रिफ्रेश मारे तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया ओल्ड स्टेट। तो हम इसको ऐसे नहीं करके ऐसे मारेंगे रिटर्न, ठीक है। फिर भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही आ रहे हैं, हाँ अब ठीक है, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं भेज के वो बारी बारी भेज दिए। तो हमें ये सबसे पहले हमने रिड्यूसर बनाया है, ठीक है। रिड्यूसर में हमने स्विच केस लिखा जो कि इनिशियल डेटा को हम पास कर रहे हैं स्टोर में, और स्टोर को हमने यहाँ क्रिएट किया और रिड्यूसर को पास किया। उसके बाद हम index.js में स्टोर को इंपोर्ट करके कंसोल करके देख लिया कि स्टोर में क्या क्या है। हमने डिस्पैच फंक्शन को भी देख रखा है। अब हमारे पास क्या है कि स्टोर को अपने ऐप के अंदर यूज करने के लिए उस ऐप को रूट कंपोनेंट को प्रोवाइडर के अंदर रखनी पड़ेगी। तो हमें प्रोवाइडर चाहिए, और इस प्रोवाइडर का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इज नॉट डिफाइंड। चलिए देखते हैं, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिडक्स नहीं है, तो हमें यहाँ देखने पड़ेगा प्रोवाइडर के लिए इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स में है, ठीक है। ये रिएक्ट रिडक्स में हमने प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लिया। अभी भी हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर स्टोर को पास करनी पड़ती है। तो हम स्टोर को पास करेंगे, स्टोर इक्वल टू हमारा स्टोर, ठीक है। अब ये हमारा काम करेगा। अब हम कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं स्टोर से।
तो एक्सेस करने के लिए भी मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले home.jsx एंड उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे, div होम, ठीक है। हमने होम को रिटर्न मार दिया और उसके बाद app.js में आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, होम, मैंने होम को इंपोर्ट कर लिया, या मेरा होम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ डेटा देखना चाह रहे हैं हम, तो डेटा देखने के लिए हमें क्या करना है कि हम लिखेंगे कॉन्स्ट, मान लो हम पूरा डेटा मंगा रहे हैं, पूरा डेटा A to Z, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर के यूज करेंगे और स्टेट, ये हमें स्टेट देगा। कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे, स्टेट इक्वल टू स्टेट, रिटर्न स्टेट को स्टेट करते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेट ही लिखना है आपको, जो मैंने जो लिखे, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ आपको बताया था कि आपको अगर आपको डेटा कुछ भी निकालना है सिर्फ डोम में रेंडर करने के लिए, टॉप यूज सिलेक्टर यूज करेंगे। अगर आपको करंट ऑपरेशन करना है तो यूज डिस्पैच का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब हम थोड़ा प्रिंट करके देखते हैं, console.log डेटा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, डेटा, ठीक है, ये हमारा डेटा आ चुका है। अब क्या है कि ये जो कह रहा है, ये नो रिटर्न रूट, हमेशा जब भी अब अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरा स्टेट को नहीं निकालें। पूरा स्टेट इन द सेंस, अगर आपको काम है सिर्फ स्टेटस से, तो हम इसे आईडी को और डेटा को क्यों रिटर्न करवा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है कि आपको सिर्फ क्या काम है, मान लो कि अगर आपको सिर्फ काम स्टेटस से है, सिर्फ स्टेटस से काम है, तो आप डेटा से स्टेटस को रिटर्न मारो, ठीक है। अब हम अगर स्टेटस को प्रिंट करके देखें और रिफ्रेश मारें, तब वो जो कुछ इधर बता रही थी येलो टाइप में, इधर नहीं था, एक तरह से वो वार्निंग साइन था कि आप पूरी डेटा को निकाल रहे हैं। पूरी डेटा को निकालने से अच्छा आपको जो काम है सिर्फ उसको निकालें, ठीक है, सिर्फ उसी को निकालें। तो ये हमारा डेटा निकल गया। अब हम CRUD ऑपरेशन करना देखेंगे कि CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो रिड्यूसर फंक्शन में स्विच केस के अंदर हम लिखेंगे CRUD ऑपरेशन। जैसे मान लो कि केस हुआ, मान लो कि चेंज स्टेटस, केस हम लिखते हैं चेंज स्टेटस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड स्टेट को डीस्ट्रक्चर करेंगे, ओल्ड स्टेट को डीस्ट्रक्चर करेंगे, उसके अंदर से स्टेटस को निकालेंगे, स्टेटस। और उसके बाद क्या कहेंगे कि ओल्ड स्टेट डॉट स्टेटस नॉट ऑफ ओल्ड स्टेट डॉट स्टेटस, मैंने चेंज कर दिया। जब हमारा ये कॉल होगी चेंज स्टेटस, तो ये कम करनी है, रिटर्न करनी है। अब हम चेक एक केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं। हम क्या लेंगे कि ऐड आइटम टू डेटा, ऐड आइटम टू डेटा, ठीक है। ये रहा हमारा डेटा, इसमें कुछ आइटम ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, उसके बाद ओल्ड स्टेट को, यहाँ से ओल्ड स्टेट को डिस्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ से हम डेटा को, इसके अंदर भी हमारा डेटा है, डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे। पहले डेटा को लिखना पड़ेगा, डेटा इक्वल टू, और हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्चर ओल्ड स्टेट डॉट डेटा, ठीक है। उसके अंदर हम पेलोड को पास कर देंगे, जो भी हम यहाँ पे पेलोड पास करेंगे उस पेलोड को यहाँ हम पास कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारा हुआ डेटा चेंज करने का। बस अभी हम फिलहाल के लिए दो ही चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, डेटा चेंज करने का नहीं, डेटा को ऐड करने का। अब हम home.jsx में जा रहे हैं और इसके अंदर हम एक डिव बनाएंगे। इसके अंदर एक बटन रहेगा जो कि चेंज स्टेटस, ठीक है। और एक डिव हम बनाएंगे ऐड डेटा, कुछ डेटा ऐड करेगा, ठीक है। पहला चेंज स्टेटस और दूसरा ऐड डेटा। तो जब हम चेंज स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक हैंडल
चेंज स्टेटस फंक्शन हम चलाएंगे, चेंज स्टेटस हम फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। हैंडल चेंज को डिफाइन भी करनी पड़ेगी, तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज स्टेटस इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग हैंडल चेंज स्टेटस, ठीक है। उसी प्रकार हम बनाएंगे हैंडल ऐड डेटा, ऑन क्लिक हैंडल ऐड डेटा, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और जब हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे, पूरा फंक्शन को क्यों रिटर्न कर रहा है भाई, देखनी पड़ेगी। पूरा फंक्शन डेटा, पूरा फंक्शन रिटर्न मार दिया, कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ऑन क्लिक क्लिक हैंडल चेंज स्टेटस को किस कॉल बैक फंक्शन, अरे यार इशू ये है कि इसको डबल कोट्स में ना लिखेंगे, मैं फंक्शन को अंदर ही अंदर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा स्टोर में जो डेटा है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्टोर में ये डेटा चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा है उसको हम रेंडर कर देते हैं होम में। तो हम पूरा डेटा को मंगा ले रहे हैं, पूरा डेटा को ही मंगाते हैं, लेकिन वार्निंग साइन लगेगा, बार बार वार्निंग साइन लग रहा है, कोई बात नहीं, ये अच्छी नहीं बात है, कोई बात नहीं, देने दो उसको। तो अब हम क्या करेंगे कि एक डिव लेंगे और डिव के अंदर हम क्या करेंगे कि आईडी इक्वल टू डेटा डॉट स्टेटस, ठीक है। स्टेटस नहीं, आईडी आ गई। इसी प्रकार हम आइटम स्टेटस को मंगाते हैं, स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस डेटा डॉट स्टेटस इज व्हाट ट्रू देन ट्रू एंड फॉल्स देन फॉल्स, ये हमारा इस अनुसार फॉल्स और ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैप लूप चलाएंगे। मैप किस पे करेंगे, डेटा डॉट आइटम ही है ना, डेटा के अंदर हमने आइटम रखी है ना, डेटा डॉट डेटा, ठीक है। हम आइटम नहीं, डेटा ही है, डेटा डॉट मैप करेंगे उसके अंदर, उसमें से आइटम को निकाल करके सारे आइटम को एक डिव के अंदर रख देंगे। तो रिटर्न एक डिव चाहिए मुझे, और डिव के अंदर हम रख देंगे आइटम को, तमीज आइटम, ठीक है। ये हमारा आइटम इज रहने दो, अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद H1 सिंपली H1 और यहाँ भी H1, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेसेस आ गई है क्या, ठीक है। ये हमारा डेटा है, 3 डेटा है। इसको अगर हम कुछ स्टाइल दे दें, स्टाइल दे देंगे डी बॉर्डर, इसको नहीं देंगे, हम क्या करेंगे स्टाइल इसको ना देकर एक डिव लेते हैं और इसको डिव को अंदर डाल देता हूँ, और इस डिव के अंदर हम दे देंगे स्टाइल, और इसको दे देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये हमारा कुछ डेटा हो गया। और ये जो अपडेट और डिलीट है ना, ये दोनों डिव को सबसे ऊपर रखेंगे, ताकि हम यहीं पर से करेंगे चेंजेज।
ठीक है। अभी हमारा स्टेटस फॉल्स है, आईडी 12 है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे हम स्टेटस चेंज स्टेटस पे क्लिक करेंगे ये ट्रू हो जाए, तो उसके लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमने बताया था कि डिस्पैच फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है, स्टोर प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यूज डिस्पैच का यूज कर लिए। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि डिस्पैच और सिंपली पास कर देंगे टाइप और पेलोड। टाइप और पेलोड, पेलोड आप पास करें या ना पास करें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर कुछ पेलोड पास नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पेलोड नहीं आएगा, पेलोड अगर आप नहीं पास करेंगे तो खाली रहेगा। आप डी स्ट्रक्चर भी करेंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइप और पेलोड ऑटोमेटिक रिडक्स है जो बना करके दे देगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम टाइप को भेज रहे हैं। टाइप हमारा क्या रहेगा, हमको स्टेटस चेंज करना है, तो ये रहा टाइप स्टेटस, चेंज स्टेटस। तो ये केस मैच करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और टाइप को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो कि मीनिंग स्पेलिंग में कुछ दिक्कत आएगी तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये कुछ काम नहीं करेगा। तो हमें स्पेलिंग सही लिखनी है, ठीक है, ताकि केस मैच करे, ठीक है। तो अगर अब हम क्लिक करें तो ट्रू फॉल्स हो रही है, ठीक है, देखो ट्रू फॉल्स हो रही है, ठीक है, ट्रू फॉल्स हो रही है। और अगर यहाँ पर अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी स्पेलिंग नहीं मिली तो ये काम नहीं करेगा। देखो ये काम नहीं कर रही है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर जो तुम टाइप पास करोगे डिस्पैच के अंदर, टाइप और पेलोड, टाइप जो पास करोगे टाइप सेम होना चाहिए, और कुछ नहीं, बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे कि कुछ डेटा ऐड करना चाहते हैं, तो अब हम करेंगे डिस्पैच, डिस्पैच करेंगे, टाइप देंगे हम, टाइप दिए। अब यहाँ पर भी टाइप देनी पड़ेगी, तो हमने रिड्यूसर में इसका टाइप क्या दिया था, हैंडल ऐड आइटम 2 जो भी है, इसको कॉपी करेंगे और इसको अंदर यहाँ टाइप दे देंगे। हम यहाँ इसको टाइप दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा चीज़ इसको देंगे पेलोड। पेलोड तो देना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ डेटा ऐड करनी है। हम मान लो पेलोड हम दे दिए ऑर्डर्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पास किया। उसके बाद अब हम ऐड डेटा पे क्लिक कर रहे हैं, सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल नेम ऑर्डर्स कर दिए। इनिशियली जब हम रिफ्रेश मारेंगे तो हमारे सब्सक्राइब माई चैनल शिफ्ट है उसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैं ऐड डेटा करूँगा ये डेटा ऐड हो गया, ठीक है, ये डेटा ऐड हो चुका, ठीक है, इतना तो हो गया। अब मान लो कि जो मैंने बताया कि चेंज स्टेटस स्पेलिंग मिस्टेक हो, जैसे अब यहाँ पर हम एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो चेंज स्टेटस काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए कि हमें एक्शन डॉट जेएस और एक्शन ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, ठीक है, हम एक्शन क्रिएट करके रखेंगे कि कॉन्स्ट एक्शन इक्वल टू, मान लो कि पहला डेटा क्या था रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर के अंदर पहला था चेंज स्टेटस, ठीक है। तो हम करेंगे चेंज स्टेटस और चेंज स्टेटस, ठीक है, CNST कॉन्स्ट। और दूसरा क्या है, ऐड आइटम टू डेटा, कंट्रोल C, एक्शन कंट्रोल V। अब हम क्या करेंगे, इस एक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट एक्शन, इस एक्शन को एक्सपोर्ट कर देंगे। और हम यहाँ एक्शन बाबा नाम कन्फ्लिक्ट होगा क्योंकि यहाँ भी एक्शन हमने लिखा है, फिर वहाँ भी एक्शन लिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं एक्शंस, एस मार दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हम एक्शंस एस लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि रिड्यूसर में जब हम चेंज स्टेटस लिख रहे हैं अब ये नहीं लिखेंगे, अब ये नहीं लिखेंगे, इसके जगह क्या करेंगे, पहले हमने ये लिखा था, अब हम क्या करेंगे कि चेंज स्टेटस को हटा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा एक्शंस क्रिएट किए हैं उसमें से हम चेंज स्टेटस को ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, स्पेलिंग इधर का कोई इशू नहीं होगा। उसी प्रकार हमने यहाँ पर ये लिखा है और उसको हम क्या करेंगे, ऐड आइटम टू डू के जगह इसको करेंगे एक्शंस डॉट ऐड आइटम टू डू, ठीक है। अभी भी हमारा ये काम कर रहा है, ट्रू फॉल्स ऐड डेटा के ऐड डेटा हो गया, ठीक है। और
और एक चीज़ और कर सकते हैं कि जब हम होम होम पेज पे होम डॉट जेक्स पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी तो टाइप दे रहे थे, तो हम यहाँ पर भी तो यूज कर सकते हैं उस चीज़ का, एक्शंस डॉट चेंज स्टेटस है। और यहाँ हम दे सकते हैं एक्शंस डॉट ऐड टू डू आइटम। इस प्रकार से भी तो काम करेगी। ये देखो ट्रू फॉल्स हो रही है, ऐड डेटा करेंगे जितनी बार उतनी बार ऐड होगी, ठीक है। यहाँ देखो अभी कुछ नहीं है, ऐड डेटा के काम कर रहा है, तो ठीक है। डिस्पैच फंक्शन क्या क्या मांग रहा है, टाइप और पेलोड। अब ये एक्शन ऑब्जेक्ट की तरह भी हम कर सकते हैं कि कॉन्स्ट में हम करेंगे चेंज स्टेटस ऑब्जेक्ट क्रिएशन, चेंज स्टेटस ऑब्जेक्ट क्रिएशन इक्वल टू एक कॉल बैक फंक्शन लेंगे जो कि रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, टाइप। और टाइप में हम क्या करेंगे, चेंज स्टेटस, टाइप में एक्शन डॉट चेंज स्टेटस कुछ। और बस यही हमको एक चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने डिस्पैच फंक्शन में क्या दिया था, सिर्फ टाइप दिए थे। चेंज स्टेटस में हमने सिर्फ टाइप दिया था, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट चेंज स्टेटस नहीं, ऐड आइटम टू डू ऑब्जेक्ट क्रिएशन इक्वल टू रिटर्न मारेंगे, पहले तो टाइप डालेंगे, टाइप के अंदर हम दे देंगे एक्शंस डॉट ऐड टू डू आइटम कॉमा पेलोड। और ये पेलोड हम कहाँ से लाएंगे, जब जहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे उससे वहाँ पर पास करेंगे। उसके बाद हम सिंपली करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे चेंज स्टेटस ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड ऐड आइटम ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये दोनों को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम होम डॉट जेएसएक्स में डिस्पैच फंक्शन में टाइप लिख रहे थे, अब वो भी नहीं करना पड़ेगा, हम करेंगे सीधा डिस्पैच फंक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन चेंज स्टेटस ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। इसको कॉल करना पड़ेगी। और उसी प्रकार जब हम यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन कॉल करे थे हैंडल स्टेट में, हैंडल डेटा के अंदर जब हम डिस्पैच फंक्शन को टाइप और पेलोड दे देते हैं, तो यहाँ पे भी डिस्पैच फंक्शन कॉल करेंगे, ऐड डेटा आइटम टू डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसको कॉल कर देंगे। अभी भी ये हमारा काम करे जितनी बार आप चाहेंगे, ठीक है। ऐड डेटा काम नहीं कर रहा है, ऐड डेटा देखना पड़ेगा, ऐड डेटा, अच्छा पेलोड मांग रही है ना, ये हमें यहाँ पेलोड भी देना पड़ती है पास, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि पास करो पेलोड, तो मैं यही पास कर दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब देखो हमने किया चेंज नेम एड्रेस करती है, ठीक है। कुछ इधर दे रही है क्या, कह रहे इस चाइल्ड इज ए यूनिक लिस्ट, अच्छा चाइल्ड का की यूनिक होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, किधर गया, कौन सा, इसमें डेटा डॉट मैप में, तो हम इसको एक की प्रोवाइड करना होगा ना, की इक्वल टू डेट डॉट नो प्लस मैट डॉट रैंडम, ठीक है। रैंडम फंक्शन को कॉल कर देंगे। अभी ये काम, ठीक है, अब काम कर रही है, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, अब हम एक और फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल कुछ फेच करने के लिए, तो fatch.jsx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल F होने चाहिए ना यहाँ, कैपिटल F fatch। नेम अगर कोलैप्स करेगा एक दूसरे के साथ, तो फेच न रख कर हम क्या करेंगे, डबल एच जोड़ देते हैं, ना हो जाएगी कम। हमको कुछ फेच करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन फेच, ठीक है। मान लो कि हमको कुछ फेच करनी है और उसके बाद रिटर्न मारनी है डेटा को, ठीक है। और कुछ बेहतर है, फेच सक्सेसफुल, ठीक है।
मान लो कि कुछ फेच कर दें जो कि सक्सेसफुल होगा, और हम एक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हम एक फेच नाम का कुछ डमी फंक्शन बना रहे हैं। तो फेच फंक्शन, फेच अंडरस्कोर एफएनसी फंक्शन, फेच फंक्शन किए पास, कॉल किए, और इसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा इक्वल टू, यहाँ पर देना पड़ेगा इक्वल टू, ये हो गया कॉल बैक फंक्शन। हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न यार सक्सेस, ठीक है। हमने फेच फंक्शन कॉल किया, उसको रिटर्न भी कर डाल रहा हूँ कुछ फेच फंक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम फेच डॉट जेएसएस में फेच डॉट जेएसएस में नहीं, हमको कुछ और बतानी है, इसको हम बनाते हैं फेच फंक्शन। यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन भी हमको चाहिए, और डिस्पैच फंक्शन, हाँ देखो बात ये है कि मान लो कि चेंज स्टेटस अभी तो हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चेंज स्टेटस यहाँ से ना करके हम चाह रहे हैं कि हमने क्या किया है, ये देखो हमने होम डॉट जेएसएस में लिखा ना फेच का, किधर गया होम डॉट जेएसएस में, हाँ ये रहा। हमने यहाँ पे चेंज स्टेटस हम यहाँ पे लिखा है, हम फंक्शन यहीं पर लिखे हैं, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल स्टेटस चेंज, ठीक है। हम ये डिस्पैच फंक्शन को यहाँ हम चाह रहे कि हम कॉल नहीं करें। अगर मान लो कि ये तो एक लाइन का था, ठीक है, ये एक लाइन का था, मान लो ये चीज़ रहती 50 लाइन का, 100 लाइन का, तो ये पूरा ऐप में भर जाता है। हम चाह रहे हैं कि इस फंक्शन को हम बाहर रखें, कहाँ रखें, एक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसके अंदर हम रखें, ठीक है, इसके अंदर हम रखें। तो हम क्या कर देंगे, अरे भाई किधर गया, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ इसको नहीं रखेंगे, हम सिंपली यहीं पर कॉल कर देंगे फेच फंक्शन को, फेच फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर हम पास कर देंगे डिस्पैच मेथड को, यहाँ से डिस्पैच मेथड को पास कर देंगे। अब जब फेच फंक्शन के पास जाएगी, अरे भाई फेच कहाँ लिखे थे, एक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर फेच फंक्शन के पास जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम दे देंगे चेंज स्टेटस ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये चीज़ तो हम दे सकते हैं ना। पहले देखो गौर से क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था कि स्टेटस को चेंज किया था, फंक्शन हम यहीं पर लिख रहे थे, ठीक है, यहीं पर लिख रहे थे, ये नहीं था, ठीक है, ठीक है, ये था और ये था सिर्फ। तो हम क्या करें कि अगर ये मान लो ये सिर्फ एक लाइन का है, अगर मान लो ये 50 लाइन के, तो 50 लाइन तुम इसी के अंदर लिखते हैं कि हमने एक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो अलग बना, क्रिएशन फाइल तो बना रखी है, हम यहीं पे क्यों नहीं रखेंगे कि अगर मान लो कि अगर हमको कुछ भी चेंजेस करना है हम फंक्शन यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जब हम डिस्पैच फंक्शन कॉल यहाँ से करे थे, यहाँ से न करके अब हम कॉल करेंगे यहाँ से डिस्पैच फंक्शन को, ठीक है, बाकी सारा काम वहाँ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ डिस्पैच फंक्शन को पास करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ डिस्पैच फंक्शन को पास कर दिया, फेच फंक्शन को कॉल करके हमने डिस्पैच फंक्शन को पास कर दिया। ये जो फेच फंक्शन है इसको कॉल किए, उसके बाद हमने डिस्पैच फंक्शन को पास कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हम काम कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये काम कर रहा है, पर रिडक्स ने हमको क्या बताया था कि रिडक्स ने बोला था कि पहले तो डिस्पैच तुमको कॉल करना, अगर कुछ रिडक्स को में तुम्हें कुछ काम करनी है तो पहले तुमको कॉल करना पड़ेगा डिस्पैच को, और डिस्पैच के अंदर टाइप देनी पड़ेगी। पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले फेच फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर डिस्पैच दे रहे हैं, तो एक तरह का ये क्या बोलते हैं सही प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी कि हम डिस्पैच देंगे, उसके अंदर हम करेंगे फेच फंक्शन को कॉल, ठीक है। अब जब हम इसे सेव करते हैं और इसके बाद जब हम क्लिक करते हैं तो क्या आती है इशू कि एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट। हमने शुरुआत में ही बता रखा था कि एक्शन क्या मांगती है, एक ऑब्जेक्ट मांगती है जिसमें टाइप और पेलोड होगी। वही बोल रहा है कि एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट, एक्शन हमेशा एक प्लेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बल्कि हमने क्या पास कर रखा है, एक फंक्शन पास कर रखा है, ठीक है। तो फंक्शन पास कर रखा है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद हम मिडिल वेयर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगर यूज करेंगे, कॉन्स्ट लॉगर इक्वल टू कस्टम मिडिल वेयर, लॉगर इक्वल टू एक कॉल बैक, पहले तो स्टेट, उसके बाद नेक्स्ट, स्टेट नहीं स्टोर होती है वो,
एक्शन। ये चीज़ क्या है, ये मिडिल वेयर को हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा हम काम करते हैं तो मिडिल वेयर के थ्रू ही काम करते हैं। और ये क्या है, ट्रिपल इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये करिंग फंक्शन। अगर करिंग फंक्शन नहीं पता है भाई तो तुम क्या बोलते हैं अपना देख लियो करिंग फंक्शन क्या है, मैं ऐसे बता रखा हूँ। ये देखो हमने, जब हम मिडिल वेयर का यूज करते हैं तो हमें स्टोर किधर गया यार, इसमें नहीं बताएगा क्या, हाँ हमें स्टोर नहीं बता रहा है, हाँ ये रहा, स्टोर नेक्स्ट और एक्शन देनी पड़ती है। अगर अब हम देखें उसके बाद एक्शन, जब हम इसको इसके अंदर हम देखेंगे कंसोल, इसके बाद भी एक और चाहिए ना हमें, ठीक है, हम कंसोल डॉट लॉग एक्शन, ठीक है, हम एक्शन को प्रिंट करना चाह रहे हैं और हमें अप्लाई मिडिल वेयर को यूज करना पड़ेगा। ये देखो किधर गया मिडिल वेयर, हमें मिडिल वेयर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अप्लाई मिडिल वेयर को निकाल लेंगे यहाँ से, यहाँ पे से कॉमा करेंगे अप्लाई मिडिल वेयर और हम मिडिल वेयर में लॉगर को पास कर देंगे। अब हम जब यहाँ देखो, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें पूरा डिस्पैच फंक्शन दे रही है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन चेंज पूरी फंक्शन दे रही है कि जब हम चेंज स्टेटस पे क्लिक करें तो क्या हो रही है, ठीक है। एक्शन क्या है, अब जब ऐड डेटा पे क्लिक करूँगा, ऐड डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी हमें ये एक्शन नहीं दे रही है, एक्शन नहीं दे रही, क्यों भाई, 2 मिनट रखने दो। कॉन्स्ट नेक्स्ट एक्शन और हम एक्शन को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं दे रहा एक्शन, एक्शन तो देना चाहिए, टाइप और पेलोड देना चाहिए। अच्छा टाइप ऑफ पेलोड तो दे ही रहा है, ये रहा टाइप और पेलोड दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट एक्शन नहीं करेंगे तो टाइप और पेलोड नहीं देगा। ये देखो यहाँ पर रिलोड मार रहा हूँ, उसको ऐड डेटा कर रहा हूँ, टाइप और पेलोड नहीं दे रही है। तो हमें एक्शन में क्या क्या दे रहा है, एक्शन में वही चीज़ हमें दे रहा है जो हम डिस्पैच फंक्शन को पास कर रहे हैं। डिस्पैच फंक्शन को हमने ऐड डेटा में टाइप और पेलोड पास किया था, तो टाइप और पेलोड जारी है। और जब हम चेंज स्टेटस पे कॉल क्लिक करेंगे तो हम डिस्पैच फंक्शन को क्या दे रहे थे, फंक्शन, तो वो फंक्शन को रिटर्न मार रही है। ये देखो हमने ये फंक्शन दिया था ना, जिसमें ये देखो फंक्शन का काम क्या था, ये देखो ये फंक्शन था ना, हमने फेच फंक्शन को पास किया था कहाँ, होम डॉट जेक्स में डिस्पैच फंक्शन को फेच फंक्शन पास किया था। और ये फेच फंक्शन क्या कर रहा है, डिस्पैच को कॉल कर रहा है, यहाँ भी देखो डिस्पैच को कॉल कर रही है और रिटर्न सक्सेस, ठीक है। तो हमें तो ये पता लग गया कि हम मिडिल वेयर के थ्रू हम अपना कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं स्टोर के अंदर। तो हमें स्टोर मिल गया, नेक्स्ट मिल गया और एक्शन मिल गया, हमें 3 चीज़ मिल गई, तो ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न एक्शन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, रिटर्न एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न एक्शन हो रही है। अगर अब हम कहेंगे इफ एक्शन इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू फंक्शन, एक्शन इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। अगर ये फंक्शन है एक्शन, टाइप ऑफ एक्शन ट्रिपल इक्वल टू फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन है फिर भी आप क्या करो, फंक्शन को रिटर्न मारो, हम उसको ओवरराइड कर दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट कॉमा एक्शन, नेक्स्ट कॉमा एक्शन, ठीक है, नेक्स्ट कॉमा एक्शन ही होगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉमा एक्शन नहीं, हमको सिर्फ एक्शन को हमें करनी है, हमें सिर्फ एक्शन को करनी है। और एक्शन में हमें क्या चाहिए था, यूज डिस्पैच फंक्शन चाहिए था, तो हम यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन को पास करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि स्टोर डॉट गेट स्टोर डॉट सब्सक्राइब डिस्पैच, लेट मी चेक व्हाट इज इनसाइड द स्टोर, कंसोल डॉट लॉग स्टोर, हम स्टोर को प्रिंट करना चाह रहे हैं पहले। तो चेंज स्टेटस, हमारा स्टोर में गेट स्टेट है और डिस्पैच है, स्टोर डॉट डिस्पैच होगा, तो स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इफ़ टाइप इक्वल टू एक्शन, तो हमें
डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन, डिस्पैच, ठीक है। लेट मी चेक। तो एक्चुअली यही होता है स्टोर डॉट डिस्पैच, बल्कि जब हम स्टोर को प्रिंट कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो हमें डिस्पैच दे रहा है, यहाँ पर इसे कॉल नहीं करनी पड़ती है। बाकी सब चीज़ सही था, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्या है कि वो मैंने बंद कर दी, कोई बात नहीं। ये जो नेक्स्ट एक्शन है इसको कॉल करनी पड़ती है, और नेक्स्ट एक्शन के अंदर हमें एक्शन को पास करनी पड़ती है। तो अब हम चेंज स्टेटस करें तो गेट स्टेट के अंदर इसको भी प्रिंट बंद करो, और चेंज स्टेटस हो तो रही है बट काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक। चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया था इसे। चलो हो गया। तो चलो, तो स्टोर यहाँ पर देखो स्टोर डॉट डिस्पैच ही होता है, ठीक है। इसको कॉल नहीं करना है। जबकि हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे स्टोर को जब हम प्रिंट करा रहे थे, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड, कुछ भी हो। अभी हम स्टोर के जब अरे भाई इसको हटा पहले, एक्शन मस्ट भी दे रहा है ना। रिटर्न नेक्स्ट एक्शन, अभी कुछ नहीं रिटर्न करो, अभी सिंपल रखो, कंट्रोल डी स्पेस। अभी मैं नॉर्मल रखता हूँ पहले, नहीं नॉर्मल रखूँगा तो फिर तो बात वही होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको नहीं कॉल करके इसको कॉल करता हूँ। तो अभी देखो स्टोर में हमारा क्या क्या है, ये देखो स्टोर में हमारा क्या क्या है, गेट स्टेट है, डिस्पैच है और गेट स्टेट है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ टाइप ऑफ एक्शन इक्वल टू फंक्शन, किस केस में, जब हम होम डॉट जेएक्सएस में डिस्पैच फंक्शन के अंदर फेच फंक्शन को कॉल करते हैं। और जब हम जानते हैं कि डिस्पैच फंक्शन सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है, कोई फंक्शन नहीं लेता है, तो जब हम डिस्पैच के अंदर फेच फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त हम एक एक्स्ट्रा मिडिल बेयर का यूज किए हैं। और मिडिल बेयर में हम बोल रहे हैं कि इफ़ टाइप इक्वल टू एक्शन, फंक्शन हो गया, एक्शन का टाइप अगर फंक्शन है तो रिटर्न कर दो उस एक्शन को, और उसमें हम पास कर रहे हैं डिस्पैच फंक्शन। अब डिस्पैच फंक्शन को क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्पैच फंक्शन चाहिए, इसीलिए हम वहाँ से स्टोर से डिस्पैच फंक्शन को पास कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पिछले बार एक और गलती किए थे कि यहाँ पे नेक्स्ट को मैंने कॉल नहीं किया था। अरे यार इसको मैंने बंद कर रखा है। तो रिटर्न करने टाइम नेक्स्ट को कॉल करके उसके अंदर एक्शन को पास करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे चेंज स्टेटस कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे ओपन ब्रैकेट कर रखा है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट नहीं करनी है, उसे कॉल नहीं करना है डिस्पैच को, सिर्फ स्टोर डॉट डिस्पैच को पास करनी है। तो हम चेंज स्टेटस करें तो ये चेंज स्टेटस हो रही है। तो ये हो गया आपका रिडक्स में अगर आपको फंक्शन पास करनी है तो आपको ये एक्स्ट्रा मिडिल बेयर ऐड करने पड़ेगी। मिडिल बेयर में हम एक्स्ट्रा कुछ भी काम कर सकते हैं। मिडिल बेयर में हमको 3 चीज़ मिल जाती है, एक स्टोर मिल जाती है, एक नेक्स्ट मिल जाती है। अब देख लो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट भी नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट को भी देखते हैं क्या है भाई। ये हमारा नेक्स्ट के अंदर डिस्पैच फंक्शन है। हम लोग क्या करें, नेक्स्ट के अंदर एक्शन को पास कर रहे हैं। अच्छा, वो जो नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है कि एक डिस्पैच फंक्शन और एक्शन को बना रहा है। अच्छा, ये इंटरनली मैनेज कर रहा है। ये देखो एक डिस्पैच फंक्शन है, उसके अंदर एक्शन है, नेक्स्ट को मैंने एक्शन भेज रखी है, और इफ इट इज नॉट प्लेन ऑब्जेक्ट इधर। अच्छा, आपको जो इधर आ रही थी अभी, ये देखो ये जो इधर आ रही थी जब हम क्लिक कर रहे थे एक्शन पे मस्ट भी, वो नेक्स्ट के कारण नहीं आ रही थी, नेक्स्ट में वो सब काम हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही देख के पता लगाया करो क्या है क्या नहीं है। तो ये हो गया हमारा रिडक्स, ठीक है, रिडक्स कंप्लीट। चलो अब हैंडल डेटा को भी हम चेंज करते हैं। यहाँ से डिस्पैच को हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से डिस्पैच को हटाएंगे और हम क्या करेंगे, एक्शन ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल चेंज डेटा। चलो नाम देते हैं हैंडल डेटा, ठीक है, हैंडल डेटा से नाम से बना रहे हैं।
इसके अंदर हम डिस्पैच फंक्शन को ये कॉल करेंगे और डिस्पैच हमको आएगा वहाँ से, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि हम डॉट जेएक्सएक्स में उसको कॉल करेंगे हैंडल एक्सपोर्ट में नहीं, मैंने लिखा एक्सपोर्ट में लिखना पड़ेगा हैंडल डेटा, कंट्रोल सी कॉमा भी, हैंडल डेटा को भी एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे हैंडल डेटा को कॉल करेंगे और हम पास करेंगे डिस्पैच को, ठीक है। पर क्या हो रही है भाई, इशू देखने दो, ठीक तो है, सब ठीक है। इशू क्या है, डिस्पैच आई डेटा एट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अभी ऐड डेटा कर रहे हैं, ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐड हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो आइटम आए कहाँ से आए, ये जो आइटम हम यहाँ ऐड किए हैं हम इसको कहीं से प्राप्त करें एज ए पेलोड, एज ए वैल्यू पेलोड, कुछ भी इसको नाम दे दो, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ऐड आइटम डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ हम प्राप्त करें, ठीक है। यहाँ हम चाह रहे हैं डिस्पैच भी प्राप्त करें। तो सबसे पहला चीज़ तो हम डिस्पैच तो आ रहा है मेरा कहाँ से आ रहा है, स्टोर से, और हमको जो वैल्यू प्राप्त करना है उसको हम करिंग फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसको करिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे और जब हैंडल डेटा को कॉल करेंगे यहाँ पर हम यहीं पर पास करेंगे डिस्पैच हैंडल अंडरस्कोर डेटा, यहाँ पर हम इस वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये जो डेटा जाएगा वो आएगा वैल्यू में, और जो डिस्पैच फंक्शन वहाँ से आ रही है स्टोर से वो इसमें आएगी, इस करिंग फंक्शन के, ठीक है। अब मैं डेटा को चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ से वैल्यू नहीं दूंगा और मैं सोचूंगा कि यहीं पर एक्सेस करूं, तो देखिए क्या होता है, ऐड डेटा डिस्पैच इज नॉट ए फंक्शन, कुछ इशू आ जा रही है क्योंकि हमको वैल्यू भी पास करनी होगी कहाँ से, स्टोर से, जो कि पॉसिबल नहीं है। वैल्यू तो मेरा हमको यहीं पर, हम हैंडल डेटा में कॉल कर रहे हैं ना, तो हमको वैल्यू को यहीं पर ही लिखना पड़ेगी, ठीक है। स्टोर में तो हम सिर्फ डिस्पैच को ही निकाल सकते हैं ना। अरे स्टोर में यहाँ देखो, स्टोर में हमारे जब प्रिंट किए थे तो सिर्फ मेरे पास डिस्पैच फंक्शन था, एक और क्या फंक्शन था, एक था गेट स्टेट था, एक डिस्पैच था। हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसमें वैल्यू कहाँ से पास करेंगे। तो हमको ये जो वैल्यू चाहिए होम डॉट जेएक्सएक्स में जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं हैंडल डेटा को, हैंडल डेटा में जो वैल्यू प्रॉप में पास कर रहे हैं वो भी तो हमें चाहिए, यहाँ। तो इसको निकालने के लिए वैल्यू एज ए करेक्ट फंक्शन हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्पैच फंक्शन मेरा आ रहा है स्टोर से, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू।